बहुत कोशिश कर रहे हो ना तुम लोग मुझे तोड़ने की, लेकिन एक बात याद रहे, मेरा नाम भी मेहरुन्निसा है। तुम लोग जितना मुझे तोड़ने की कोशिश करोगे, मैं उतनी ही मजबूत होकर खड़ी होंगी। और तुम लोगों के घमंड को तुम्हारी नजरों के सामने तोड़ दूंगी। मुझे अपने रिश्ते निभाना बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं अपना ये रिश्ता भी बखूबी निभाऊंगी। अच्छा नहीं किया तुमने मेहरुन्निसा, तुमने समन शाह को चैलेंज किया है, पछताओगी। मैम, बोले। मर्चेंडाइज ग्रुप के सुल्तान साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। उनसे कहते हैं आज नहीं किसी और दिन, सेंड हिम बैक। मैम, लेकिन मैं उनको कहकर आई हूँ कि आपने बुलाया है उनको आज। मैंने कहा ना सना, रीस्केड्यूल, टेल हिम टू गो बैक, किसी और दिन मिलूंगी उनसे, मजीद बहस नहीं। ओके मैम। इतना टाइम हो गया है और तुमने अपना रूम अभी तक सेट नहीं किया। जो चीज़ जैसे छोड़कर गई थी आज भी वैसे ही है। अभी आपको पता है मैंने खुद जानबूझ के कुछ सेट नहीं किया, वो इसलिए मैं चाहती हूँ आप जब भी आए ना तो आपको कुछ चेंज ना मिले। अपने घर की बात ही अलग होती है। कितना सुकून है ना यहाँ पर। वैसे मैंने सही सुना है, शादी के बाद बेटियों का असल घर उनका ससुराल ही होता है। और आप तो इतनी खुश नसीब है, इतना बड़ा घर है आपके पास, आपको तो हम में से किसी की याद भी नहीं आती होगी। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आप ठीक तो है ना, मतलब खुश है? शाहनवाज भाई? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और शाहनवाज भी ठीक है। शुक्र, आपने तो मुझे डरा दिया था इस तरह की बात करके। मेहरू बेटा, शाहनवाज को भी फोन कर दो ना, बुला लो, उससे कहो कि हम साथ ही खाना खाएंगे। अम्मी वो नहीं आएंगे, आपको पता है ना वो इतने बिजी होते हैं, उन्हें टाइम ही कहाँ मिलता है। चलो कोई बात नहीं, अब अगली दफा आओ ना तो शाहनवाज के साथ आना, उससे कहना कि अम्मी याद कर रहे हैं। जी चलो मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाओ तुम दोनों। और उरूज बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ ताई अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बीजान नहीं आई साथ, तबीयत कैसी है उनकी? अब बीजान की तबीयत थोड़ी खराब थी इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आई। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो रोज? ठीक हूँ मैं मेहरू। और राफे, तुम कैसे हो? बीजान कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस मामा की तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन रहती। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो बेटा? खाना खा के जाना ना साथ। नहीं अम्मी, फिर कभी देर हो जाएगी। बेटा खाना तैयार है, और अच्छी बात यह है कि बेटी अपने मैके आए और खाना खाए बगैर चली जाए। भाभी आप एक काम कीजिए, पहले खाना लगा दें, बाकी बातें इत्मीनान से हम खाने की टेबल पे करेंगे, कैसा? ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ।
मामू वो आज मैच था ना, मैच का क्या बना? अरे हाँ, मैच तो आ रहा होगा अभी। तो ठीक है, चल के देखते हैं ना। हाँ क्यों नहीं, जब तक इन माँ बेटियों को आपस में बात करने का मौका भी मिल जाएगा। आ जाओ। अम्मी, ये मेहरू मनूस आई हुई थी, आप मुझे बता देती, मैं किसी और दिन आ जाती। अरे बेटा, मुझे क्या पता था, ये तो अचानक टपक जाती है कभी भी। छोड़ो ना। और बताओ, बीजान की वाकई तबीयत खराब है क्या? बुरी बात। क्या हुआ? आपका ड्राइवर नहीं आया? नहीं नहीं, आगे उसी की कॉल आई थी बस चलने से। ठीक है। मेहरू, ठीक हूँ मैं, क्या हो गया? आराम से आप ही। चलो। चलो। कितनी जहर लग रही थी मेरू, और उसकी हिम्मत तो देखो, सबके सामने तुमसे बात कर रही थी, कोई लिहाज नहीं है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मामा की खैरियत पूछ रही थी। मामा की खैरियत पूछ रही थी? वो तुमसे तुम्हारी भी खैरियत पूछ रही थी राफे। मैंने देखी थी तड़प तुम्हारी उसके लिए। वो ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए करती है। अगर वो तुमसे जलती है या तुम मुझसे जलती हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे इस सब में क्यों घसीट रही हो तुम? बहुत फिक्र है तुम्हें मेहरू की राफे। देखा था मैंने जब उसका पाँव मुड़ा था। सच तो यह है कि आज तक तुम मेहरू को अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। क्या सुनना चाहती हो तुम? मैं ना कुछ सुनना चाहती हूँ, ना कुछ कहना चाहती हूँ, और ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो जाओ फिर, जाओ जाओ। अमल, साफ बात यह है कि मैं मेहरुनिसा को छोड़ना चाहता हूं, मगर छोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें वाकई मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेहरुनिसा के होते हुए मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मेहरुनिसा को इसकी औकात याद दिला कर रहूंगी, और शाहनवाज के घर से उसको ना निकलवाया तो मेरा नाम भी अमल सफ्दर नहीं। तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक झूठ, एक धोखा। कल से देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। तुम हो मेरी परेशानी की वजह। हम दोनों का ये रिश्ता है मेरी परेशानी की वजह। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को?
चाय। मैंने तुमसे कहा था बनाने के लिए, मुझे नहीं पीनी। जहर नहीं मिलाया मैंने इसमें। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुमने खुद इस रास्ते को चुना है। तुम चाहो तो इस तकलीफ से आजाद हो सकती हो। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं मैं, बल्कि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बातें मुझे अमल से शादी करने पे रोक लेंगी? तुम मॉम को नहीं जानती। अगर एक दफा उन्होंने सोच लिया कि मेरी अमल से शादी करवानी है तो वो करवा कर रहेंगी। तुम्हारी मॉम अभी तक सही तरह से मुझे नहीं जानती। मैं जानती हूँ वो बहुत जिद्दी हैं, लेकिन मैं उनसे थोड़ी ज्यादा जिद्दी हूँ और मुझे अपने रिश्ते निभाना अच्छी तरह से आता है। क्यों तकलीफ दे रही हो अपने आप को? मैं तुम्हें बेबस नहीं देखना चाहता मेरुनिसा। बेबस और मैं? बेबस मैं नहीं, बेबस तुम हो, जो बेबसी में अपने ही दिल से खेल रहे हो। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क न तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। राफे, क्या बात है बेटा? यहाँ क्यों सो रहे हो? नहीं मामा, कुछ नहीं। तुम्हें तो अपने कमरे में सोना चाहिए ना बेटा। जाओ। वहां दिल घबरा रहा था मामा। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी, मैं ठीक हूँ। आप जाएं, आराम करें। ठीक है, मैं हो सकेगा तो चक्कर लगा लूंगी। हाँ सही है। ओके, अल्लाह हाफिज। उरूज, जी। यहाँ आओ बेटा। बेटा, राफिक और तुम्हारा कोई झगड़ा, कोई नाराजगी हुई है? बीजान, ये बात आप अपने बेटे से पूछें। बेटा,
मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। राफे नाश्ता किए बगैर ऑफिस गया है। मेरी चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन नाश्ता किए बगैर मैं कभी भी राफे को नहीं भेजती। बीजान, आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है और उसके ऑफिस में कैफेटेरिया है। उसको भूख लगेगी तो वो खाना खा लेगा। उरुज, घर और ऑफिस के खाने में फर्क होता है। आप तो मुझे इस तरह से ताने मारी हैं जैसे सारी गलती मेरी है। मैं तंज नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ तुमसे। बीजान प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, आपको जो पूछना है अपने बेटे से पूछें। और वैसे भी मेरा किसी से बात करने का कोई दिल नहीं करा, मेरा मूड बहुत खराब है। क्या बात है सफ्तर, बोल क्यों नहीं रहे, इतने खामोश क्यों हो? प्लीज बाबा, मुझे पता है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप अपनी बेटी के लिए हाँ कर दें प्लीज। देखो सफ्तर, तुम्हें अपनी बहन की नीयत पे शक तो नहीं होना चाहिए ना, कम से कम। तुम जानते हो अमल यहाँ बहुत खुश रहेगी, और ये वादा है मेरा तुमसे। बाबा देखे ना, पुप्पो कितने दिल से कह रही हैं, प्लीज आप मान जाएं। देखो, मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। अगर मेरी बेटी खुश है ना, तो मेरी तरफ से हाँ। बहुत बहुत मुबारक तुम्हें। लाओ भाई, सबका मुंह मीठा कराओ, मिठाई खिलाओ सबको और चाय लगवाओ। सफदर, आज तो तुमने अपनी बहन का दिल खुश कर दिया है। समन, अब शादी में देर नहीं होनी चाहिए। मेरी तरफ से कोई देर नहीं, तुम लोग कहो तो मैं कल आ जाऊंगी बारात लेकर। मेरे ख्याल में निकाह के लिए अगला जुमा बिल्कुल ठीक रहेगा। ओके विद मी? So happy. मैं कितनी खुश हूं तुम्हें अंदाजा नहीं है विनेश। कब से वेट कर रहे हैं, एक रिक्शा नहीं आया अभी तक। ये गरीबी भी ना नहुसत की तरह साथ ही चिपक जाती है। तुम और मैं अगर किसी अमीर घर में पैदा हुए होते तो इस तरह रिक्शों और गाड़ियों का इंतजार तो ना करना पड़ता, घंटों घंटों सड़क पे ना खड़ा होना पड़ता। इस तरह की बातें नहीं करते। इंसान को जितना मिलता है ना, उसके अंदर सब्र करके खुश हो जाना चाहिए। मुस्कान, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। अजीब सी लड़की हो तुम। तुम्हें किसी चीज की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। आप लोग आई थिंक रिक्शे का वेट कर रहे हैं, राइट? जी। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। मुस्कान, क्या हो गया? मैं छोड़ देता हूँ। मैंने आपसे कह दिया ना, आप प्लीज जाएं यहाँ से। आपकी दोस्त तो लगता है हमेशा गुस्से में ही रहती हैं, या फिर शायद मुझे देख के गुस्सा आ जाता है इन्हें। अगर मुस्कान, आई इंसिस्ट, प्लीज आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे यार मुस्कान, पागल हो गई हो क्या? तुमने जाना इनके साथ तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। यार ये कौन से गैर हैं? तुम्हारे जानने वाले ही तो हैं। इनके साथ चल लेते हैं ना। मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं जाना है। ये तो बिल्कुल ही पागल है। मगर आप तो समझदार है ना। आए, आपको छोड़ देता हूँ मैं। कम।
सुरैया, तुमने मिठाई नहीं खिलाई मेहरुनिसा को? लाओ मुझे दो। ये लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? खुशी में नहीं, दुख में। मेरी खुशी तुम्हारा दुख। मेरी और शाहनवाज की शादी तय हो गई है, मुबारक हो तुम्हें। अच्छा, तो आप हैं वो जिसकी गाड़ी से मुस्कान के भाई का एक्सीडेंट हुआ था? जी, वो मैं ही हूँ। वो एक एक्सीडेंट था, पर मुस्कान की फैमिली समझने को तैयार ही नहीं है। भाई बहुत ही अजीब लोग हैं ये तो। मतलब अब तो आप लोगों से रिश्तेदारी हो गई है, माजी में जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। वैसे आपकी मदर है तो बहुत ही अजीम औरत। मतलब उन्होंने इतनी गरीब घर की लड़की को अपनी बहू बना लिया। वैसे सबा, आई हैव टू से, काफी समझदार हैं आप। मेरी बात बहुत जल्दी समझ गई हैं आप। बिल्कुल, ये तो है। काफी अच्छी बातें करती हैं आप। मुझसे दोस्ती करेंगी? मुझसे दोस्ती करने से ज्यादा आप मुस्कान से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड लगते हैं। आपकी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। अभी मैं बात कहता नहीं हूँ और आप समझ जाती हैं। वेरी इम्प्रेसिव। बट द प्रॉब्लम इज कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम्हें चाहिए। सफदर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। बेटी का मामला है, सोच लें। मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि हमारा फैसला ठीक है। अमल खुश रह भी पाएगी या नहीं। इतना मत सोच। समन हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी। ये जो बातें कर रहे हैं ना आप सफदर, इन बातों से ना मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, अगर तुम्हें इतने खदशात थे तो उनके सामने बोलती ना। तुमने देखा नहीं कि समन और अमल दोनों खुश थे। तुम आराम करो, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ ठीक है। ये आप ठीक नहीं कर रही मेरे साथ। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था। तुम चाहती तो इस तकलीफ से बच सकती थी, लेकिन नहीं। तुमने तो मुझे ही चैलेंज कर दिया, समन शाह को। लेकिन ऐसा कर क्यों रही हैं आप? शाहनवाज की और अपनी खुशी से मुझे इस घर की बहू बनाकर लाई थी आप। खुशी से नहीं, मजबूरी से। धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। आपको क्या लगता है आप जो चाहे मेरे साथ करेंगी और मैं चुपचाप खामोशी से देखती रहूंगी? नहीं तो क्या करोगी तुम? चीखोगी, चिल्लाओगी, शोर मचाओगी, या फिर मीडिया को इकट्ठा करोगी, सोशल मीडिया पे अपनी रोती हुई वीडियो डालोगी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जुल्म हो गया है मेरे साथ, कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात, कोई नहीं होगा मेरे शाहनवाज के खिलाफ। सब यही कहेंगे कि देखो, वो बेचारा तो इस लड़की को अपने घर में ले आया था, अपनी मंगेतर को छोड़ दिया था, रिश्ता नहीं तोड़ा, अब दोनों के साथ इंसाफ करने की कोशिश कर रहा है, किसी की हक तलफी नहीं कर रहा। तुम जानती हो हमारे माशरे में मर्द की दूसरी शादी को गुनाह नहीं समझा जाता।
मेरा काम तो हो जाएगा ना सबा? बिल्कुल 100% हो जाएगा। ये क्या है? तुम्हारा इनाम। जैन, आप तो वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छा हूं मैं। तुम भी मेरे साथ अच्छी रहो, फिर तुम्हारे साथ इतनी अच्छाइयाँ करूंगा कि तुम गिन नहीं पाओगे। बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। मुस्कान, चलो ना प्लीज़, बहुत मज़ा आएगा। तुम्हें पता है, सोनिया ने जब मुझे फार्म हाउस की पिक्चर दिखाई ना, मेरा तो दिल ही आ गया। वैसे ये फार्म हाउस सोनिया का अपना है? हाँ, कह तो यही रही थी। तुम्हें पता है, उसके फादर ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके एक नहीं कई फार्म हाउस हैं। वैसे मुझे तुम्हारी दोस्त समझ नहीं आती। जब वो इतनी अमीर है तो उसने तुमसे क्यों दोस्ती की है? क्या मतलब है तुम्हारा? भाई, मुझ में किस चीज़ की कमी है? और वो तो मेरा एहसान मानो जो मैंने तुमसे दोस्ती कर ली। जी जी, खैर मुझे भी तो कभी मिलवाओ सोनिया से। तुम्हें इसीलिए तो कह रही हूँ, मेरे साथ फार्म हाउस चलो, सोनिया से भी मिल लेना। दिल तो मेरा बहुत कर रहा है, लेकिन अम्मी इजाज़त नहीं देंगे। तो एक काम करो, तुम आंटी को बताना ही नहीं, तुम आंटी से झूठ बोल दो। देखो, तुम आंटी को ये कहना कि तुम मेरे साथ मेरी किसी फ्रेंड के घर जा रही हो कंबाइन स्टडी के लिए, तो वो तुम्हें फौरन परमिशन दे देंगी। सबा, तुम्हें पता है ना, मैंने अम्मी से कभी झूठ नहीं बोला और मैं इस दफ़ा भी नहीं बोलूँगी। आई एम सॉरी। क्या हुआ? बस यार, अब तुम मुझसे बात मत करो। मैं तुम्हें कब से मनाए जा रही हूँ, पर तुम्हारे नखरे हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। ऐसी बात नहीं, मैं नखरे नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना अम्मी का। तो यार मुस्कान, 1-2 घंटे की तो बात है, हम वापस घर ही आएंगे ना। क्या तुम अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनसे मैं हट नहीं सकता। मेरी और शाहनवाज की शादी तय हो गई है, मुबारक हो तुम्हें। मर्द की दूसरी शादी को गुनाह नहीं समझा जाता। मेरे रास्ते तुम्हारी मंजिल की तरफ नहीं जाते। तुम नहीं समझ रही मैं किस सिचुएशन में हूं। तुम अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम अमल से शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से। तुम चाहो तो इस तकलीफ से आजाद हो सकती हो। अगर एक दफा उन्होंने सोच लिया कि मेरी अमल से शादी करवानी है तो वो करवा कर रहेंगी। क्यों तकलीफ दे रही हो अपने आप को? मैं तुम्हें बेबस नहीं देखना चाहता मेरुनिसा। मेरुनिसा बेबी, मैं तो कहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाएं। उससे क्या होगा? हो सकता है शाहनवाज साहब के दिल में आपके लिए मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि दूर रहने से बहुत मोहब्बत बढ़ जाती। ये सब तो पहले की बातें हैं, अब ऐसा कहाँ होता है। आजकल दुनिया मोहब्बत नहीं बढ़ाती, बल्कि बदगुमानियाँ बढ़ाती है। तो फिर अब क्या करेंगी? क्योंकि कोई भी बीवी अपनी आंखों के सामने अपने शौहर की दूसरी शादी हुई होते हुए नहीं देख सकती। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है, मैं जो भी करूँगी इस घर में रहकर करूँगी। लेकिन मैं ये घर वालों को नहीं बता सकती, अम्मी को बताकर परेशान नहीं कर सकती। अम्मी को कुछ बताऊंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए जो भी है
ये सब बर्दाश्त मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं और 2 चैनल्स आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करना चाहते हैं, और आप मुझे डेट्स बता। अरे अच्छा, जूस बना दो भाई जरा मेरे लिए। जी बेगम साहिबा। और क्या जवाब दिया आपने? तुम्हें नहीं कह रही बेटा, मेहरुनिसा को कह रही हूँ। ऑरेंज जूस दे देना बच्चे प्लीज। मैम उनको अभी रिस्पॉन्ड करना है, बट हम देख रहे हैं कि हमारे पास आज का स्केड्यूल बताते हैं। आज का क्या स्केड्यूल? आज का आपका ये स्केड्यूल है कि आपका डे ऑलमोस्ट फ्री है, बट सिर्फ एक मीटिंग है 6 बजे चेयरमैन साहब के साथ। 6 बजे शाम को, उसके बाद दिन फ्री है मेरा उसके अलावा। ऑलराइट, गुड, थैंक यू। जीती रहिए। मुस्कान, अब क्या हुआ? सबा, मैंने अम्मी से कभी झूठ नहीं बोला है, और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से बोला, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा यार, अब तो झूठ बोल दिया ना, और आ भी गई हो, तो कम से कम मूड तो ठीक करो। वैसे हम जाएंगे कैसे? वो सोनिया ने कहा था उसका ड्राइवर आएगा, तो बस यार वो आता ही होगा। यार सब एक काम करते हैं, तुम अकेले चले जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं घर जा रही हूँ। मुस्कान, क्या हो गया है? क्या है यार, तुम जानती हो ना, मम्मा ने मुझे सिर्फ इस वजह से परमिशन दी है कि अगर मुस्कान जा रही है तो उसके साथ चली जाओ। हेलो जी, आप कहाँ हैं? जी हम बस स्टॉप पे ही खड़े हैं। किसका फोन है? सोनिया के ड्राइवर की कॉल है, वो बस आ गया है, देखो आ गया। चलो हम बैठे। चलो मुस्कान, प्लीज चलो। आंटी जूस। रख दो। बड़ी बेगम साहिबा, मरियम आज देखें फिर नहीं आई। हर रोज छुट्टी कर लेती है, आप इसका कुछ कीजिए ना। किचन में इतना काम होता है ढेरों, मैं कैसे अकेली संभालूं, मुझसे नहीं संभलता। हाँ हाँ पता है, मैंने ही छुट्टी दी है उसे, जरूरी काम था कुछ, अभी नहीं आएगी काफी दिन तक। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा काम है तो मेहरुनिसा बीबी तुम्हारी हेल्प करा दिया करेंगी, उनसे कह दिया करो। मेहरू बीबी? तुम्हारी मेहरू बीबी का ही नाम मेहरुनिसा है ना? कोई मसला तो नहीं है ना मेहरुनिसा? तुम अपने घर में भी तो ये सब काम खुद ही करती थी ना, कोई नौकर वगैरह तो नहीं थे वहां भी? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बचपन से ये सब काम करती रही हूँ। गुड। लेकिन मेरे ये सब काम करने से आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या है ना, अब मैं समन शाह की बहू हूँ, शाहनवाज शाह की बीवी। घर में मीटिंग्स होती हैं, पार्टी वर्कर्स आते हैं। अगर किसी ने भी घर के मुलाजमीन के साथ घर की बहू को मुलाजमों की तरह काम करते हुए देख लिया या फिर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, तो आपकी इज्जत का क्या होगा?